गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम कंटिन्यूएशन करने वाले हैं। हम कर रहे थे फ्रैक्शंस इन डेसिमल एक्सरसाइज 2.5 जिसमें हमने क्वेश्चन 1 to 4 कल डिस्कस किए थे और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, तो ये जो डेसिमल नंबर्स है मुझे इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब क्या होता है? देखो पहले तो ये बताते हैं कि एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब क्या होता है। एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर, सपोज आई एम हैविंग अ नंबर 43। ठीक है, सो दिस प्लेस इज वंस प्लेस एंड दिस प्लेस इज टेंस प्लेस। ठीक है, तो इस नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा 4 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1। सो दिस इज नोन एज एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 43। सिमिलरली एक और नंबर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 233। ठीक है, तो इस नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है तो दिस इज वंस, दिस इज टेंस एंड दिस इज माय 100। ठीक है, सो 2 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1। सो दिस काइंड ऑफ फॉर्म, दिस फॉर्म इज नोन एज एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको क्या बोला जाता है? एक्सपेंडेड फॉर्म बोला जाता है। अब मुझे किसका लिखना है? मुझे डेसिमल्स का लिखना है। ठीक है, तो डेसिमल्स में हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, टेबल जब हमने बनाई थी तो सबसे पहले हमने टेबल के अंदर क्या पढ़ा था कि सबसे पहले पढ़ा था यहाँ पर सपोज टेंस, देन वंस, फिर मेरे पास यहाँ पर डेसिमल, और डेसिमल के बाद सबसे पहले क्या आता है? टेंथ आता है, टेंथ। ठीक है, टेंथ आता है, टेंथ। ठीक है, फिर 100। ठीक है, तो यहाँ पर TH, 100 ऐसे लग जाते हैं। तो ये मेरे पास ऐसे हो जाता है। इसका मतलब 10 मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब 1 मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब 1/10 को मल्टीप्लाई करना है और इसका मतलब 1/100 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें थी। अब इनके बेसिस पर मैंने ये टेबल को, मैंने इन नंबर्स का एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, तो ये हो गया वंस प्लेस, वंस प्लेस, ये हो गया टेंस प्लेस। ठीक है, ये हो गया टेंथ, टेंथ। ठीक है, और ये 100। ठीक है, ये कौन सा प्लेस हो गया? 100। ये आपको एग्जामिनेशन में नहीं लिखना, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख के दिखा रहा हूँ। एग्जामिनेशन में आपने सीधा आंसर लिख देना है। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा 2 इंटू 10 प्लस 0 इंटू 1 प्लस, ठीक है, 0 इंटू 1/10 प्लस 3 इंटू 1/100। सो दिस इज योर एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको आप एक्सपेंडेड फॉर्म बोलेंगे। अब इसको चाहे तो आप थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं, 2 इंटू 10, और ये जो जीरो वाली चीजें हैं इनको आप खत्म करके प्लस 3 इंटू 1/100 ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट का करते हैं। नेक्स्ट का भी ऐसे ही करेंगे। तो ये हो गया वंस प्लेस, सो 2 इंटू 1, देन प्लस, देन 0 इंटू 10th प्लेस पर 0 है, प्लस थर्ड प्लेस पर फिर से 100 है, तो 1 इंटू 100 विच इज 3/100। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर 1/100 आप ऐसे भी कर सकते हैं। नाउ मूविंग विद द थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट पे ही चलते हैं, इसी का थर्ड पार्ट करेंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? देखो, 2 इंटू 100 प्लस 0 इंटू 10 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1/10 प्लस 3 इंटू 1/100। तो यहाँ पर ये हो गया, बाकी सब तो जीरो है, सिर्फ कितना हो जाएगा? 2 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 1/100। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलेंगे। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है? देखो, 2 प्लेस 2 इंटू 1 प्लस 0/1/10 प्लस 3/1/100 प्लस 4 इंटू 1/1000। अब ये 1000 तक चला गया क्योंकि डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस है, तो 1000 तक चला जाएगा। क्लियर? चलो, नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द डेसिमल। तो ये जो डेसिमल नंबर है इसमें इसका प्लेस वैल्यू लिखना है। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू का रिवीजन करवा देते हैं। हमने दो चीजें पढ़ी है हमेशा लाइफ में, एक तो फेस वैल्यू और एक पढ़ा है प्लेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो और ये डिजिट्स का होता है, फेस वैल्यू भी डिजिट का होता है और प्लेस वैल्यू भी डिजिट का होता है। सपोज आई एम हैविंग अ नंबर,
ये मेरे पास नंबर है। अब इसमें से मुझे पूछा जाए कि इस 3 का जो है क्या वैल्यू है, प्लेस वैल्यू पूछा जाए तो प्लेस वैल्यू 1, 10, 100, 1000, तो प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा इसका 1000। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि इसका फेस वैल्यू कितना है, तो फेस तो इसका हमेशा ऐसा ही रहेगा, तो ये 3 ही रहेगा। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू बतानी है और वो भी किसकी, हर एक पार्ट के अंदर 2 की बतानी है। तो यहाँ पर देखो 2 जो है वो डेसिमल से आगे है, तो इसका कौन सा हो जाएगा, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज, प्लेस वैल्यू इज इक्वल टू वंस। ठीक है, कौन सा प्लेस वैल्यू है इसका, वंस वाला प्लेस वैल्यू। अब देखो इसमें वंस टेंस, तो प्लेस वैल्यू इसमें कितना हो जाएगा, 2 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज इक्वल टू टेंस। ठीक है, इसमें कितना हो जाएगा, टेंस हो जाएगा। ठीक है, अब ये डेसिमल के बाद आ गया। ठीक है, तो डेसिमल के बाद प्लेस वैल्यू ऑफ 2 अगेन हर बार लिखना पड़ेगा हमें ऐसे, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज इक्वल टू टेंथ। टेंथ देखो अब टी एच लग गया, टेंथ डेसिमल के बाद क्या लग जाएगा, टी एच लग जाएगा। अब यहाँ पर देखो टेंथ और ये हंड्रेड, तो यहाँ पर इसका प्लेस वैल्यू कितना हो गया भाई, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज इक्वल टू 100। वेरी गुड, तो सभी बच्चों ने बताया 100। ठीक है, वेरी गुड। नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट वन। हाँ, लास्ट वाला बताओ भाई, लास्ट वाला डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस हो गए। हाँ, 3 प्लेसेस, वेरी गुड, 1000, 1000, वेरी गुड। तो प्लेस वैल्यू इसका कितना हो जाएगा, 1000। ठीक है, 1000 ऑफ 2 इज इक्वल टू 1000, पूरा 1000 लिख देना है और 1000 के बाद th लगा देना है, 1000। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका प्लेस वैल्यू, 1000। क्लियर, चलो नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि दिनेश वेंट फ्रॉम अ प्लेस ए टू बी, ए से बी की तरफ गया है, फ्रॉम अ प्लेस टू सी। ठीक है, सो सो ए इज 7.5 किलोमीटर फ्रॉम बी, तो ये जो डिस्टेंस है ये 7.5 किलोमीटर है, एंड बी एंड बी इज 12.7 किलोमीटर फ्रॉम सी, तो ये जो B टू C डिस्टेंस है दैट इज 12.7 किलोमीटर। अब कह रहा है आयुब वेंट फ्रॉम प्लेस A टू D फ्रॉम अ प्लेस टू C। ठीक है, तो ये भी C तक गया, पर कहाँ से गया, ये D के थ्रू होकर गया, तो D इज 9.3 किलोमीटर। ठीक है, D इज 9.3 किलोमीटर फ्रॉम, ये 9 किलोमीटर 3 किलोमीटर है, एंड सी टू डी इज 11.8 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये 11.8 किलोमीटर है। अब कह रहा है कि हु ट्रेवल्ड मोर एंड हाउ मच। ठीक है, तो 2 बच्चे हैं। ठीक है, एक बच्चा है दिनेश। ठीक है, एक बच्चा कौन सा है, दिनेश। तो दिनेश कहाँ से गया, दिनेश को सी तक जाना था, ए से सी तक जाना था, तो उसने क्या किया, यहाँ से पहले बी गया और फिर उसके बाद सी पर आया। तो दिनेश ट्रेवल्ड, दिनेश ने कितना ट्रेवल किया, तो दिनेश ट्रेवल्ड ए बी डिस्टेंस एंड बी सी डिस्टेंस। ठीक है, तो ए बी जो है वो 7.5 है एंड बी सी जो है वो 12.7 है। अब इन दोनों को सिर्फ ऐड कर देना है। ठीक है, तो डेसिमल्स का एडिशन हमने सीखा था, तो विच इज इक्वल टू 20.2 किलोमीटर। ठीक है, तो 5 और 7 को ऐड किया तो 12 और एक कैरी। ठीक है, तो 3 और 2 9 और एक कैरी था वो 0 और यहाँ पर लग गया, तो ये कितना हो जाएगा, 20.2 किलोमीटर डिस्टेंस। ठीक है, तो दिनेश ने कितना ट्रैवल किया, 20.2 किलोमीटर। अब आयुब का भी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो आयुब ट्रैवल्ड, आयुब ने भी, उसको भी ए से सी तक जाना था, पर वो कहाँ से गया, वो वाया डी होकर गया। ठीक है, तो डी से ए टू डी आया, तो पहला डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया ए टू डी और दूसरा डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया डी टू सी। ठीक है, तो अब ए डी जो डिस्टेंस है दैट इज 9.3 और सेकेंड डिस्टेंस है दैट इज 11.8। अब इन दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, तो दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 21.1 किलोमीटर। ठीक है, एडिशन में आपको सिखाने रही हूँ, पहले भी बताया था डेसिमल के नीचे डेसिमल रख के ऐड करेंगे। ठीक है, तो 21.1 किलोमीटर आ गया। क्लियर, अब पूछ रहा है कि किसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो भाई देखो दिनेश ने तो 20 ही किया और इसने तो 21 किया, तो आयुब ट्रैवल्ड मोर डिस्टेंस, तो किसने किया। अच्छा, अब ये भी पूछ रहा है कि हाउ मच, कितना ज्यादा ट्रैवल किया, तो वो भी निकालते हैं। तो पहले तो लिख देते हैं आयुब ट्रैवल्ड मोर डिस्टेंस। ठीक है, आयुब ट्रैवल्ड मोर डिस्टेंस। ठीक है, तो आयुब ने क्या किया, वो डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब कितना किया,
तो निकाल लेते हैं। सो डिफरेंस कितना आ गया, which is equal to 21.1 minus 20.2 which is equal to 0.9 किलोमीटर। ठीक है, तो 0.9 किलोमीटर जो है वो आयुब ने ज्यादा ट्रैवल किया है। ठीक है, 0.9 किलोमीटर जो है वो आयुब ने ज्यादा ट्रैवल किया। क्लियर? ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। श्यामा ब्रॉट 5 kg एंड 300 एप्पल्स। ठीक है, तो 5 kg एंड 300 एप्पल्स लेकर आई है। और जो दूसरा है 3 kg एंड 250 ग्राम ऑफ मैंगोज। तो इतना उसने एप्पल खरीदा है 5 किलो, और यहाँ पर 3 किलो 250 ग्राम जो है उसने मैंगोज खरीदा। सरला ने 4 किलो जो है वो एप्पल ऑरेंजेस खरीदे हैं, और इतना बनानास खरीदा है। तो कह रहे हैं कि किसके ज्यादा आपके फ्रूट्स हैं। ठीक है, तो किसके फ्रूट्स आपके ज्यादा है। तो हम इनको क्या करेंगे, डेसिमल्स में लिखने के करेंगे। तो श्यामा ब्रॉट, ठीक है, तो श्यामा ब्रॉट बॉट, ठीक है, श्यामा बॉट कितना भाई, 5.300 उसने खरीदा है। 5.300 kg एप्पल्स खरीदे हैं, और 3.250 जो है वो उसने मैंगोज खरीदे हैं। अब इन दोनों को ऐड कर दो। सो दिस इज 5 अगेन 5 एंड 8। सो 8 ग्राम 8 kg 0.55 8.55 kg जो है वो उसने फ्रूट्स खरीदे हैं। किसने? श्यामा ने। अब सरला, ठीक है, सरला ने कितने खरीदे? सरला बॉट, ठीक है, सरला बॉट। अब जो केजी है ना, बहुत आसान तरीके से मैं इसको डेसिमल में लिख रही हूँ। ये जो 4 kg है, 4 तो पूरा है, और ये इसके बाद 1000 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये डेसिमल लग गया 4.800। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट में देखो ये 4, तो 4 मैंने पूरा लिख दिया, और पॉइंट के बाद 150 ग्राम्स को जो है वो डेसिमल्स के बाद लिखा है। ठीक है, ऐसे। तो 0 फिर 5 फिर 9 विच इज 8.950। तो इसने कितना खरीदा? 8.950। अब ये भी केजी में और ये भी केजी में। तो पूछ रहा है कि किसने ज्यादा खरीदा। तो भाई किसने ज्यादा खरीदा? सरला ने ज्यादा खरीदा। तो सरला बॉट मोर फ्रूट्स, सरला बॉट मोर फ्रूट्स। जो सरला है उसने ज्यादा फ्रूट्स खरीदे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हाउ मच लेस इज 28 किलोमीटर देन 42.6 किलोमीटर। तो कह रहा है कि 28 किलोमीटर कितना छोटा है 42.6 किलोमीटर से। तो बहुत ही आसान चीज है, सिर्फ डिफरेंस कैलकुलेट करना है। किसका? 42.6 में से 28 किलोमीटर्स को माइनस कर देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6। अब ये जा नहीं रहा, तो कैरी किया, 12 में से 7 चला गया, तो कितना बचेगा? 4। ठीक है, और यहाँ पर कितना बचेगा? 1, 3 बचेगा, 3 में से वो चला गया, तो ये मेरे पास बचेगा 14.6 किलोमीटर। कितना बचेगा? 14.6 किलोमीटर। तो कितना लेस है? 14.6 किलोमीटर लेस है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू बच्चों। कल जो क्लास होगी उसमें हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। थैंक यू बच्चों।